हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये संडे टू मंडे ब्लॉग है। संडे एकदम शाम से स्टार्ट किया था मैंने एक ब्लॉग, ये एंड करके अपलोड करके तब मैं बाहर निकल रही थी और सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग यहाँ पे। और मैं जा रही थी, कुछ पहले तो मुझे पता नहीं था कि शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि हस्बैंड ऐसे ही बोल रहे थे चलो बाहर थोड़ा सा घूम आते हैं। बाहर मीन्स एकदम पास में, इतना कि पैदल जा सके, लेकिन अब 2 बच्चों को गोदी में लेकर कौन चले, इसलिए चलो बाइक से ही चलते हैं, इतना पास में है। तो बस हम लोग घूमने जा रहे थे। और एक दो दिन पहले मैं बोली थी कि मेरे पास ग्रीन कलर का जो सूट है वो नहीं है। वैसे तो है एक दो, लेकिन एक तो पुराना हो चुका है या फिर कोई ऐसा है कि लॉन्ग है, तो डेली यूज वाला नहीं है, मैं बोल रही थी। तो वही हस्बैंड के माइंड में था कि चलो ले देते हैं ऐसा करके, बट मुझे नहीं पता था। तो फिर मैं गई, एक पास में ही दुकान है, वहाँ से पसंद कर ली। और 2 सूट, एक्चुअली 2 प्लाजो पैंट वाला जो होता है और कुर्ता सेट, वो ले लिए। हस्बैंड बोल रहे थे 2 ले लो, तो 2 ले लिए। और वहाँ से आते टाइम एक छोटा सा दुकान पड़ता है, जिसमें मतलब वही बेकरी दुकान जो होता है, बेकरी शॉप, कुछ चीज़ें जो भी खाने वाला है वो ले सकते हैं, लेज, कुरकुरे और केक वगैरह, और फिर कुछ फास्ट फूड जो भी है और यहाँ से ले सकते हैं। तो जिसको जो मन हुआ, कृष्णा और मीठी को, वो ले लिया है। यहाँ पे हस्बैंड पे कर रहे थे और अब यहाँ से निकल रहे थे। तो सूट के दुकान में थोड़ा भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एकदम याद नहीं था, क्योंकि जब मैं दुकान पे रुकी तब मुझे पता चला कि मैं सूट लेने आई हूँ। मैं बोली यहाँ क्यों रुके हो, तो फिर वो बोले कि ले लो। तब मैं क्या अब रिकॉर्ड स्टार्ट करूँ, उस टाइम तो याद ही नहीं था रिकॉर्ड करना। तो ये देखिए, एक ये सूट लेकर के आई हूँ। इससे पहले दूसरा वाला पहन ली, उतार दी, फिर याद आया अरे रिकॉर्ड कर लेते। मतलब हर बार ना रिकॉर्ड करना मैं भूल जाती हूँ। तो जहाँ मैं सूट ले रही थी वहाँ का भी दिखा सकती थी, बट याद ही नहीं था, बिल्कुल भी मोबाइल के बारे में याद ही नहीं था, मोबाइल लेना याद ही नहीं था। तो बस यहाँ भी मैं दूसरा सूट ट्राई कर रही थी, फिर याद आया अच्छा चलो इसको ब्लॉग में दिखाएंगे। तो ये दूसरा है, पहला मैं ट्राई कर चुकी हूँ। और आप लोग अपना अंदाज से इसका प्राइस बताना कितना हो सकता है, फिर मैं बताऊँगी। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रही तो कृष्णा आ जा रहा है, और ये इस टाइप से जब वीडियो ले रही थी तो पूरा नहीं दिख रहा था, इसलिए शॉर्ट्स वाला वीडियो ली हूँ मैं। और उसके बाद दूसरा सूट जो है वो तो मैं पहन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे ओपन करके। ये देखिए, ये है प्लाजो पैंट और ये प्रिंटेड है, ग्रीन कलर का है। और बहुत ज़्यादा अच्छा या ख़राब ऐसा नहीं बोलूँगी, बस ये है कि डेली वेयर के लिए सही है। और सावन भर में पहन लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सावन में मन करेगा ग्रीन पहनने का। तो अभी 2-3 का कलेक्शन हो गया है, उससे पहले नहीं था, तो लग रहा था एक ही है ऐसा करके। सो आप लोगों को कैसा लगा कुर्ती ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं नेक्स्ट सोमवार को पहनूंगी, इसी सोमवार को पहनने के लिए ही ली थी, लेकिन रात में मैं धो दी तो वो सूखा ही नहीं था, इस वजह से। और फिर वही शाम, एकदम शाम से, मतलब कहने का मतलब 7 बजे के बाद से स्टार्ट की थी ब्लॉग, और उसके बाद से ही कंटिन्यू है। तो बाहर से आई, उसके बाद जल्दी जल्दी मुझे खाना भी बनाना था। और क्योंकि पूर्णिमा था संडे को, तो पूर्णिमा के दिन मेरे मायके में, ससुराल में, हर जगह बना था खीर पूरी सब्जी। मतलब पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा था, तो गुरु पूर्णिमा के दिन लोग खीर पूरी खाते हैं। तो मेरे पास सब्जी का, जो हरा सब्जी का तो हमेशा दिक्कत होता है, मैं हर ब्लॉग में बोलती ही रहती हूँ। मतलब आता भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन कभी कभार दिक्कत भी होता है। तो मैं यहाँ आलू सोयाबीन मेरे ऑप्शन में था, और क्योंकि पूरी में खाना था, तो पूरी में खाने के लिए इसी टाइप का कुछ सब्ज़ी खा सकते हैं, तुरई वगैरह, घिया वगैरह नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी फटाफट से बना रही हूँ, वो भी बिना लहसुन प्याज का। तो बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी और भी जल्दी बन जाता है, क्योंकि यहाँ ना प्याज भूनना है, ना प्याज गलाना है, कुछ करना ही नहीं है। तेल डालो, मसाला डालो, और बस वो सोया बड़ी भून दिया था बस। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है सब्ज़ी, टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस इसमें 1 सीटी लगेगा, और तब तक खीर भी बना दूंगी। खीर मैं सेवई का बनाने वाली हूँ, और सेवई का खीर जो रोस्टेड वाला आता है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगता है। 2 तरह का होता है, एक टाइट वाला होता है, एक लूज वाला होता है। टाइट वाला तो फिर भी अच्छा लगता है, लूज वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और यहाँ पे कचौड़ी, पूरी सादा प्लेन पूरी बनाने वाली हूँ मैं। तो इसके लिए भी आटा गूंद
और उसके बाद फटाफट से पूड़ियाँ जो है वो तल लूँगी। मैं पहले क्या करती हूँ, पहले आटा गूँध लेती हूँ, उसके बाद पूड़ी जो है वो बेल कर रख लेती हूँ, 8-10 जितना भी बनाना है पूड़ी बेल कर रख लेती हूँ और तब तलती हूँ। और नहीं, कभी-कभी अगर लेट हो रहा होता है तो मैं सोचती हूँ जब तक मैं पूड़ी बेल के रखूँगी फिर तलूँगी उतना अच्छा है, उससे अच्छा है कि एक तरफ मैं बेलते जा रही हूँ और हस्बैंड से हेल्प ले लूँगी, उनको बोलूँगी तलने के लिए, तो जल्दी हो जाएगा, मतलब आधा टाइम बच जाएगा। जितना देर में बेलेंगे फिर तलेंगे वो तो साथ-साथ में हो जाएगा। तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे, हस्बैंड को बोल रही हूँ प्लीज़ थोड़ा निकाल दीजिए, क्योंकि बाहर से आने में ही 9 बज गया था और 9 बजे के बाद फिर थोड़ा-सा रेस्ट की, मतलब चाय पी, थोड़ा होता है ना बाहर से थोड़ा भी दूर जाओ तो थक जाते हैं, तो फिर थोड़ा-सा रेस्ट की, थोड़ा चाय पी, उसके बाद से स्टार्ट की। तो लेट हो गया था तो थोड़ा हस्बैंड का हेल्प ली पूड़ी तलने में। तो यहाँ पे तैयार है मेरा प्लेट, ये देखिए सब्ज़ी है आलू सोयाबड़ी के बिना लहसुन प्याज वाला, लेकिन बहुत टेस्टी। ये खीर रोस्टेड सेवैया वाला, और ये है पूड़ियाँ जो हम तीनों लोग खाएँगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करना था। आप लोगों को तो मैं बताती हूँ हर 2-3 दिन पे बेडशीट चेंज हो ही जाता है मेरे घर में, क्योंकि बच्चे हैं और जब छोटे बच्चे होते हैं घर में तो बेडशीट जल्दी-जल्दी चेंज करना पड़ ही जाता है। बस वही है, और 2 बेडशीट मेरे बेड पे एक्स्ट्रा रहता है ओढ़ने के लिए, मतलब बच्चे लोग भी ओढ़ते हैं, हम लोग भी ओढ़ते हैं, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि जब रात में कभी-कभी ठंड लगता है तो आधा रात के बाद ठंड लगने लगता है, तो इसलिए हम लोग ओढ़ने के लिए 2 बेडशीट रखते हैं। आप लोग सोचोगे कि ये 2 बेड अलग से क्यों हमेशा फ़ोल्ड करती हूँ ना, तो वही। और कृष्णा मेरा फुल सपोर्ट करता है यहाँ बेडशीट चेंज, जब भी मैं करती हूँ तो बेडशीट चेंज करने में पूरा मदद करता है ये, देख ही सकते हो। अभी तो थोड़ा कम भी मदद कर रहा है, इससे भी ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे बेड भी चेंज हो चुका है, देख सकते हैं एकदम। तो अब आ गए हम नेक्स्ट मॉर्निंग सोमवार के दिन, और उस दिन का प्लान पहले बहुत अलग था। मतलब रात तक का प्लान ये था कि सुबह में जैसे ही अंजलि काम करके चली जाएगी, हम लोग नहा धो के घर में पूजा करके उसके बाद सीधा मंदिर जाएंगे, उसके बाद आएंगे फिर हस्बैंड को अपना नाश्ता वगैरह दे करके और फिर ऑफिस भेजेंगे। लेकिन सुबह होते ही उनका अपना तैयार व्यार होने लगे, तो फिर मुझे पता चला कि वो मतलब वो बोल रहे थे कि शाम में मंदिर चलना, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था सुबह में। तो फिर कर भी क्या सकते थे, तो जैसे ही काम करके अंजलि गई 8 बजा, मतलब 8 बजे जाती है काम करके, उसके बाद से हस्बैंड को नाश्ता बना के दी, फिर बच्चे हैं दोनों, उन दोनों को दूध दी, फिर ब्रश नहाना धोना ये सब करके, और जब हस्बैंड चले गए तो फिर मैं पूजा कर रही हूँ। और ब्लॉग में जितना इजी दिखता है उतना इजी नहीं होता है कोई भी काम करना, जैसे पूजा वगैरह ही करना, कुछ भी। अगर आपके पास 2 छोटे छोटे बच्चे और आप अकेले मैनेज करने वाले हो, डांटने वाले भी एक, बोलने वाले भी एक, अकेले हो, तब वो आप लोग अपना प्रैक्टिकल लाइफ में समझ ही सकते हो, फील कर ही सकते हो कि बच्चे जो है कितना ज़्यादा परेशान करते हैं। तो पूजा करने में भी बार बार आता है, छूता है जो चीज़ नहीं छूना है, बहुत परेशान करता है। सो जैसे तैसे पूजा भी हो ही गया हमारा। बहुत ज़्यादा पूजा मैं नहीं करती हूँ, जितना भी हो सके मैं अपने मन से कर लेती हूँ। जो भी बेसिक होता है, चंदा लगाना, धूप आरती ये सब करना, दिया जलाना वगैरह वगैरह, तो ये सब हो गया है। उसके बाद सर झुकाकर प्रणाम कर लो। और क्या है, आज है सावन का सोमवारी और सुबह से मैं सामने से नहीं मिली थी क्योंकि मैं लगी थी पूजा पाठ में। ये देखिए पूजा हो गया मेरा, और अभी मीठी का आने का टाइम हो गया है, तो टेंशन हो रहा है कि अभी वहाँ भी जाना है। सो मिलती हूँ मैं आराम से बाद में। तो अभी मैं लिफ्ट में हूँ, फ़ोन की थी कि कहाँ है, तो वो बोल रहे थे कि नीचे जाइए नीचे जाइए, आ गए हैं। और जब मैं नीचे गई तो पता चला कि आगे मतलब वो लोग चले गए, जब मतलब मुझे नहीं उन लोगों ने देखा तो आगे चले गए और बच्चों को छोड़ने। फिर बोला कि 20 मिनट बाद आइए, तो फिर मैं ऊपर आई, फिर थोड़ी देर बाद फिर से गई, और तब मीठी अभी आई है, मतलब 20 मिनट 25 मिनट बाद फिर से आई हूँ, मतलब 2 बार आई। तो फिर इतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं की कि हाँ फिर आई फिर गई, इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की। फाइनली मीठी आ गई है, इसको लेकर के मैं ऊपर जाऊंगी और फिर इसको नाश्ता वगैरह कराऊंगी। छोटा बच्चा है तो उसको तो चलो दूध पी लेगा, दलिया खा लेगा, हो जाएगा, लेकिन मीठी तो दलिया भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, इसको जो पसंद होगा वही खाएगी। सो गाइस, हालत मेरी थोड़ी सी ये हो रही है क्योंकि सुबह सुबह आदत है पानी पीने का, पानी के बाद चाय, तो आज मैं अभी तक पानी नहीं पी हूँ। मीठी के लिए बना रही हूँ पूरी, उसको पूरी खाना था आज, वही उसी को खाना ही है, तो जो उसका मन वही खाए। ऐसा है, एक पूरी ख़राब हो गया पूरियों के चक्कर में। वैसे 3 पूरी काफ़ी है, एक ही पूरी वो खाएगी, 2 तो बेकार ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गर्मा गर्म पूरी बन के तैयार है।
ये वाला जो ब्लाउज मैं पहनी हूँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि वो होता है ना, मतलब बहुत दिनों बाद मैं इस तरह का ब्लाउज पहनी हूँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब सही है। तो बस पूरी बन के तैयार है, देख सकते हैं। और वो जिस चीज़ के साथ खाए, सब्जी और भुजिया, ये सब चीज़ के साथ वो अच्छे से नहीं खाती है ज़्यादातर। या तो पूरी दही खाती है और नहीं तो पूरी के साथ वो सॉस वगैरह के साथ खाती है। तो पूछते हैं किस चीज़ के साथ। मीठी, यहाँ से सुनाई नहीं देगा क्योंकि एसी चल रहा है और गेट बंद है। देखिए मीठी, मीठी अभी तक कपड़ा नहीं पहनी बेटा, आ इधर। और मेरे पास लहठी नहीं था, तो ये देखिए एक मैं पहनी हूँ, क्योंकि ये 3 पीस था तो कुछ दिन मैं पहनी थी। तो आगे और पीछे का मतलब 3 जो लगा रहता है, तो इसके आगे और पीछे का थोड़ा सा मतलब पुराना टाइप का हो गया था, और जो बीच वाला रहता है वो थोड़ा नया, ज़्यादा दिन तक रहता है। तो ये पूरा नया है, देख सकते हैं नया ही है। आगे पीछे वाला का वो 1-2 मोती झड़ जाता है तो पुराना हो जाता है। तो बस मैं उसको साइड कर दी थी, बस एक ही पहनी हूँ, कम से कम ग्रीन तो है, बस ये सोच के। बाकी और सारा कलर है मेरे पास, बहुत सारा लहठी है, बट यही होता है कि एक बार पूरा पहनते हैं, उसके बाद जब रख देते हैं तो सेट गड़बड़ हो जाता है। और ज़्यादा पहन कर क्या ही करना, कौन सा घर पे है। ससुराल में रहते तो बात ही अलग रहता है। एक तो मेरी मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमेशा बोलती है एक नहीं अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरी मम्मी को भी नहीं अच्छा लगता है, वो बोलती है पतला हाथ में एक चूड़ी नहीं अच्छा लगता है, उसका मोटा हाथ रहता है, वो एक पहने तो अच्छा लगता है। तो बस वही सब चल रहा है। ये नहीं, ये बाबू का है ना, ये मत पहना, दूसरा। ए कृष्णा, टूट जाएगा बेटा, मत कर। और टाइम मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना हो रहा है, ये देखिए कितना टाइम हो रहा है। 2 पूरा 2 बज रहा है। अभी तक तो मैं कुछ नहीं ली हूँ, शरबत या फिर चाय वगैरह। वैसे इस फास्ट में बहुत सारे लोग शरबत और चाय ले लेते हैं, मैं भी ले लेती, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले हैं ना कि शाम में वो ले चलेंगे भोलेनाथ मंदिर, क्योंकि मॉर्निंग में उनके पास टाइम नहीं था, ऑफिस जाना ज़रूरी था, आज मंडे है। तो ये देखिए पहनने वाली थी मैं ये, बट ये ना सूखा नहीं, जो रात में जो धो करके रखे थे। तो एक ये है और एक ये है, धो करके रखे थे कि पहनेंगे, क्योंकि नया ड्रेस भी थोड़ा सा धो कर, बहुत धूप है यार, मतलब धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप जैसा लग रहा है, बहुत गर्मी जैसा लग रहा है। तो वही बिना धोए नहीं मैं पहनती हूँ, थोड़ा सा धो करके तब मैं पहनती हूँ, खास करके फास्ट में तो ज़रूर ही। अभी मैं नया वाला बेडशीट बिछाती, लेकिन वो धोया नहीं था, इसलिए मैं पुराना वाला बेडशीट बिछाई हूँ, क्योंकि वो धोया हुआ है। धोया हुआ से मन बहुत ज़्यादा मानता है। ऑनलाइन कपड़ा, ये तो खैर ऑफलाइन सूट लेकर के आई हूँ, ऑनलाइन तो और भी बिना धोए नहीं पहनो भाई, कोई भी मैं बोलती हूँ, खास करके पूजा पाठ में। क्योंकि ऑनलाइन का क्या होता है ना, लोग पहन के वापस कर देते हैं, मतलब पहन कर देखे कि फिट कैसा है, उसके बाद वापस कर दिए। तो ये चीज़ तो बहुत बेकार सा लगता है कि पहना हुआ हो गया, कोई नहा धोकर थोड़ी पहनते हैं कोई भी लोग। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मीठी को पहले खाना खिलाती हूँ, बाबू दूध ही पिया है, अब बाबू के लिए दलिया चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अभी दूध नहीं दूँगी। अब दूध वाला अभी तक नहीं आया है, 2 बज गया अभी तक नहीं आया है। तो वही है, बाबू को दूध दे चुकी हूँ और दलिया चढ़ाऊँगी, अभी दलिया बना दूँगी। नेक्स्ट टाइम जब खाना खाएगा तो वो दलिया खाएगा। मीठी को खिला देती हूँ, उसके बाद अभी देखते हैं मंदिर जाएंगे हम लोग, तो फिर मंदिर का रिकॉर्ड करूँगी। और नहीं अगर ले गए या फिर अगर नहीं जा पाए तो फिर उसके बाद फलाहारी वगैरह होगा, चाय वगैरह होगा शरबत के बाद। देखते हैं कितना देर रह पाते हैं बिना। वैसे प्यास लग चुका है मॉर्निंग से ही, क्योंकि आदत है सोकर उठो तो पानी पियो, ऐसा लगता है प्यास ही लगा है, पानी पियो फिर चाय पियो, ऐसा है। उस टाइम से ही प्यास फील हो रहा है, बट लगता है कि हाँ आज फास्ट है, अभी नहीं पीना है, ऐसा करके। मतलब 90% लोग अब पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 90% लोग पीते हैं, लेकिन बस ऐसे ही मेरा मन। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो इसके बाद मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा बोलना भी पड़ता है और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, भूखे प्यासे बोलो तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की थी। और शाम में बस फलाहारी की, उसके बाद सांस दिखाई। बस आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।